हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 5वां अध्याय शुरू किया था। अभी तक हमने 9 श्लोक कर लिए हैं। आज 10, 11 और 12 लेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, 10वां श्लोक शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, 9 तक हो चुका था। तो 10वां श्लोक देखिए। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम, यानी कमल पत्र के लिए बोला जाता है ये। ईव अम्भसा, इसका अर्थ देखिए। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। यानी कमल का फूल आपने देखा होगा, वो जल में तो रहता है लेकिन जल से भी उठा ही रहता है। तो इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम ह्वेत ह्वेतद ब्रह्म, यानी ये मांडुक उपनिषद से है। तस्मात् एतद ब्रह्म नाम रूप मन्नम च जायते, ये भी मुंडक उपनिषद से है। पहला वाला मांडुक उपनिषद से था जो, ठीक है, ये है मुंडक उपनिषद से। तथा भगवत गीता में भी क्या बताया गया? मम योनि मर हद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ देखिए, अगर आप उपनिषद पढ़ रहे होंगे, अगर जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता है कि वहाँ पे जो बताया गया ब्रह्म के अलावा सब क्या बताया गया, सब मिथ्या बताया गया। वहाँ पे ये कहा गया था, कहा जाता है, अगर आप उपनिषद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, या जिसने भी इसका अध्ययन मनन चिंतन किया होगा, थोड़ा सा भी जानते होंगे, तो ये बहुत ही प्रचलित है कि वहाँ पे ये कहा जाता है कि हम और आप भी क्या हैं, एक तरह से झूठ ही है। ठीक है, नॉट इन द रियलिटी। ठीक है, केवल ब्रह्म ही रियलिटी बताई गई है उसमें। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कृष्ण को ही ब्रह्म बोल दिया गया, इसलिए यहाँ पे कृष्ण का उल्लेख आता है। अतएव अतएव ये वे केवल उन्हीं की हैं जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। ठीक है, भगवान गीता में भी कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, यानी कि इसका अर्थ होता है संपूर्ण कर्मों को मुझे यानी कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। 11वां देखिए श्लोक। कायेन मनसा बुद्धिया केवला इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मश्रद्धेय। शुद्ध है, ठीक है, यानी शुद्धि के लिए शुद्ध है। ठीक है, ओके। इसका अर्थ देखिए, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म
कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। शील रूप स्वामी गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार का वर्णन किया है। क्या कहा है? अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार, यानी कह रहे हैं कि जो कृष्ण सेवा में लगे हुए व्यक्ति हैं या व्यक्ति है जो, उसका क्या है, इस संसार में भी वो मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं करता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि, अब देखिए यहाँ पे एक तरह से ये बता दिया गया है, जो कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति हैं, जो जन हैं, उनको क्या होता है कि वो जो कोई कार्य भी कर रहे होते हैं, मन बुद्धि है ना, ये सारे जो चीज़ें हैं, उनमें भी उनका क्या रहता है, वो कृष्ण में ही डूबे रहते हैं। उनकी बुद्धि, उनका मन, और वो जो उसके से जो कार्य कर रहे हैं ना, नॉर्मल जैसे हम लोग जो कर्म करते हैं, उनके सारे कर्म किनको समर्पित रहते हैं? ये पहले भी बताया, कृष्ण कृष्ण को समर्पित रहते हैं। वही बता रहे हैं, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। ठीक है, पूर्ण अवस्था है। 12वां देखिए, युक्ता कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता काम कारेण फले सक्ता निबध्यते। इसका अर्थ देख लीजिए, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, एक कृष्ण भावना व्यक्ति तथा एक देहात बुद्धि वाला व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। ये भी एक तरह से अंतर बता दिया। जो नॉर्मल इंसान है वो अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्त रहता है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना अमृत में जो डूबा हुआ व्यक्ति है, वो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है। ठीक है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया। यानी वो लोग द्वैत में जीते हैं, इसीलिए सारे रिजल्ट्स को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं, फल को लेकर के परेशान रहते हैं। ठीक है, कृष्ण श्री भगवान हैं। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है, यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज के सेशन से हम क्या जान रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में रहने से क्या होता है, आपको फलों की चिंता नहीं रहेगी। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उनके जो फल आने हैं उसके बारे में आप कोई चिंता नहीं करते हैं। और ये भी जानते हैं कि जब सारे ही कर्म कृष्ण को समर्पित हैं तो वही जाने सब कुछ। इस तरह से आप फिर अभय वाली मुद्रा में आ जाते हैं। ये भी समझना यहाँ ज़रूरी है कि ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा, ये एकदम से नहीं हो जाएगा। जब आप धीरे धीरे इसको समझेंगे और उसको अपने कर्म में उतारेंगे, जो भी आप, मैंने पहले भी बताया कि कर्म का ही सारा यहाँ पे पूरी भगवत गीता में इस पर जोड़ दिया गया है। और भक्ति तो है ही, भक्ति जो कर रहे हैं, जो भक्ति में लीन लोग हैं,
वो इधर उधर के प्रपंच में नहीं पड़ते हैं। वो क्या करते हैं, वो खुद पर ध्यान लगाते हैं, कृष्ण पर ध्यान लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे खुद पर ध्यान लगाने का मतलब क्या हुआ, जब आप कृष्ण के प्रति इतना समर्पित हो जाएंगे तो आपसे जो कर्म होंगे ना वो ऑटोमेटिकली अच्छे ही कर्म होंगे। ठीक है, वहाँ ना कोई द्वेष होगा, ना कोई ईर्ष्या होगी, जो भी इस प्रकार की जो अहंकार हैं, ये सारी चीज़ें चीज़ें जो हमारे विकारों में जो सम्मिलित हैं, उनसे आप फिर बच जाते हैं ना। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, खुश रहिए, सबको आनंद देते रहिए और ये भी जानते रहिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है, गीता ज्ञान कितना आवश्यक है और हर किसी को, हर एक व्यक्ति को इसको जानना चाहिए, इसके प्रति आसक्त हो जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।